ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इस समय में संतान बाधा, हाँ और दूसरा एक है लव मैरिज। जी। इन सभी को लेकर ज्यादा बड़ा नॉर्मल है। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना नाम और आप कहाँ से हैं और कितने साल से आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना परिचय देता हूँ। जी मेरा नाम आचार्य सत्य है, और विगत 2015 से खासकर, और 10 वर्ष मान लीजिए, 10 वर्ष से मैं इस वैदिक ज्योतिष और वास्तु, इन दो क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और ऐसे तो हमारा पैतृक कार्य रहा है, पूजन पाठ कर्म कांड ज्योतिष अनुष्ठान यज्ञ याग आदि सब कुछ। तो हमारी एक परंपरा बचपन से ही चली आ रही है। और कुछ ही समय हुआ है, मेरे को ज्यादा नहीं, 1 महीना हुआ है ये लाइफ से जुड़े हुए। और इसके पहले मैं एस्ट्रो वाइब्स है, एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो पंडित ओम है, माई पंडित है, और इन सभी प्लेटफॉर्म में अभी भी मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरा इन दो फील्ड में विशेषकर लोगों से रोज चर्चाएं होती रहती है, अनुष्ठान पूजन पाठ आदि चलते रहते हैं। जी और जो उस प्रश्न आदि है उनका विचार करके लोगों को मार्गदर्शन करना, इसमें मुझे आनंद भी आता है। और ये एक हमारा कार्य भी है, तो हम उसको व्यवस्थित रूप से आनंद रूप से करते रहते जी, बहुत बढ़िया साहब। तो जी हाँ, जो लोग यहाँ पे अभी आ रहे हैं, हर किसी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी को, तो आप प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आपको बतानी है और अपना सवाल जो है वो संक्षेप में, यानी कि एकदम ब्रीफ में पूछना है। छोटा-सा सवाल पूछिएगा, लंबे-लंबे सवाल पैराग्राफ मत लिखिएगा। छोटा-सा हैं। सवाल हाँ, पूछ एक सकते मिनट हैं आप। 30 सवाल। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? एक प्रश्न रहे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, कंफ्यूजन जी। नहीं हो, एक प्रश्न हो सीधा उसका जवाब होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि किसी को जॉब के बारे में पता करना है, किसी को नौकरी के बारे में, किसी को शादी के बारे में, किसी को संतान के बारे में, किसी को हेल्थ के बारे में, फाइनेंस के बारे में वगैरह-वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं। लेकिन पंडित तो जी। मैं आज, जी जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी, वैसे मैं आज एक टॉपिक लेके आया था, अभी जस्ट लाइव में जुड़ने से पहले मुझसे एक वो आया प्रश्न, एक मैडम जी, का था कि ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इस समय में संतान बाधा, हाँ, और दूसरा एक है लव मैरिज। जी, इन सभी को लेकर ज्यादा बड़ा नॉर्मल है। और ज्यादा से ज्यादा मैं एज कहूँ आपको तो 2000 से लेकर के 7 8 15, इन सभी ये जन्म लेने वाले लोगों का यही प्रश्न रहता है कि संतान कब होगी, शादी कब होगी, और हमारा लव मैरिज सक्सेसफुल होगा, क्या होगा, यही नॉर्मल प्रश्न आते हैं। तो मैं आज इसी पर सोचा कि लाइव पर चर्चा की जाए और लोगों को इसके बारे में समझाया जाए कि कैसे योग बनते हैं, कैसे सफल होंगे, और तो शुरू कैसे कर इन पर दीजिए जो साहब, है। शुरू कर दीजिए, जी नहीं काम की देरी। आप बता रहे थे तो हम पहले बात करते हैं शादी के बारे में, कि भई क्यों आजकल लोगों को अपने मैचेस क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपके हिसाब से आपको लगता है कि ज़माना बदल रहा है, लोगों की थिंकिंग बदल रही है, या फिर एक सर्टेन एरा में लोग पैदा हुए हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है आपको कि उस एरा में जो लोग उन सालों में जो एक ब्रैकेट में, जैसे कि सपोज़ जो भी है 90s के जो 90 से लेके 95 के जो लोग हैं, या 95 से लेके 2000 के जो लोग हैं, उस टाइम में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र थे जिसकी वजह से योग नहीं मिल पा रहे हैं, या उनकी चॉइसेस चेंज हो रही हैं, या क्या हो रहा है? थोड़ा-सा उसके बारे में हमको बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ज्योतिष एक बहुत विकराल और बृहत कहूंगा, एक ऐसा एक पिंड है, एक ऐसा समुद्र है जिसमें से कितना ही प्राप्त किया जाए उसमें कुछ कम होना नहीं है। और समय अनुसार, लोगों के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार वो अपडेट होता रहता है। जैसे एक बड़ा सिंपल उदाहरण मैं आपको दूं, हमने जब ज्योतिष में एंटर किया, हमने पढ़ा कि पहले के समय में आप श्लोक वगैरह देखेंगे ना, तो उसमें वर्णन आता है चतुष्पद ज्ञान लाभ होगा, दूध दही आदि का लाभ होगा। तो इसका तात्पर्य क्या था? चतुष्पद से कहने से तात्पर्य है आज की गाड़ी, वो घोड़े से गाड़ी में आज तब्दील हो गया। तो पहले के लोगों के पास अच्छे अच्छे रथ हो जाते थे, तो आज के समय में वो अच्छी अच्छी मर्सिडीज गाड़ी में वो तब्दील हो चुकी। तो ऐसे ज्योतिष अपडेट होता जाता है। तो व्यक्ति को भी उसके अनुसार अपडेट होने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ संस्कार परिस्थिति देश काल की ऐसी रही कि उस समय में वो चीज एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी,
अब वो धीरे धीरे लोग उसमें बदल रहे हैं। जी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र ये बंधन है, क्या है? विवाह का, प्रेम संबंध का। और पुरातन काल से ही देखा जाए, हमारे वेद शास्त्र पुराण को भी उठा करके यदि समझा जाए तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी की लीलाओं में और कहीं ना कहीं नल दमयंती इनकी बात की जाए तो इनमें भी हमने इन सारी चीजों को देखा समझा। लेकिन ये पवित्र बंधन है जब तक किसी का इसमें उपयोग न किया जाए, है ना, तब तक ये पवित्र रहता है। तो अब ये ज्योतिष में कैसे प्रभाव डालता है, क्या ग्रह गोचर इसमें डालते हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हमारे पास जैसे व्यक्ति पहले आते हैं तो एक माता पिता से चालू किया जाए तो बोलते हैं कि हमने एक फला फला लड़का देखा या बहू के रूप में एक लड़की देखी है, तो हम पंडित जी गुण मिलान करना चाहते हैं। तो गुण मिलान के लिए बड़ी नॉर्मल सी चीजें, हम डेट ऑफ बर्थ आदि ले लेते हैं और उसके माध्यम से हम पहुंचते हैं गुण पे, नाड़ी पे, भकूट पे, ग्रह दोष बाधा, ये सब तारा आदि मिलान करते हैं। इसमें 18 गुण मिले, मतलब 18 से ऊपर मिले तो उत्तम रहता है, उसके नीचे मिले तो वो निषेध कर दिया जाता है। तो 18 होते इसी हैं, के 18 होते हैं या मिनिमम 21 होते हैं? कितने होते हैं जो मिलने चाहिए? 18 से ऊपर श्रेष्ठ मानते हैं। कम से कम नॉर्मल 18 मध्यम कहा गया, 18 से ऊपर उत्तम है और 21 से ऊपर 30-36 जब पहुंचे तो बहुत ही उत्तम। जी जी। नॉर्मल एक 18 कहा गया है कि हाँ। तो ये एक बातें हैं कुछ। तो कुंडली मिलान से वैवाहिक जीवन के आप सुखों को समझ सकते हैं, कैसी समृद्धि मिलेगी, दोनों का कैसा ऑरा रहेगा, जैसे उसमें फिर आगे मांगलिक आदि भी बातें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ज्योतिष में शुभ मुहूर्त वगैरह सब इसी से निकलते हैं, जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा, तो ये सब गुण मिलान के समय नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र आदि से विचार कर लिया जाता है। तो ये विचार करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब दोनों का ऑरा ही समान नहीं होगा तो दिन भर खटपट चलनी है, कभी पैसे को लेकर, कभी एक दूसरे के नजरिए को लेकर कि भैया आपके घर में ऐसा है, मेरे ऐसा होता था, कुछ ना कुछ बातें निकल आएंगी और वो विच्छेद हो जाता है, डाइवोर्स तक कई बार बात पहुंच जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है डाइवोर्स भी नहीं मिल पाता, दोनों अकेले जिंदगी गुजार देते हैं। कई बार ये भी स्थिति होती है, संतान प्राप्ति हो जाती है, बेचारे संतान बीच में लटक जाती है, ये इधर खींच रहे हैं वो इधर खींच रहे हैं, ये कुछ स्थितियां पैदा होती। तो ये सब चीजों को सबसे पहले हमें गुण मिलान के माध्यम से करना चाहिए, जो कि ये चिंगारी ऐप ने एक नया माध्यम चालू किया है। बहुत अच्छी बात है कि ज्योतिष के महत्व को लोगों तक, जन जन तक ये पहुंचा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसको समझना ये लोगों को बहुत ही आवश्यक है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा इसमें एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये है कि पहले के जमाने में लव मैरिजेस इतनी सारी होती नहीं थी, ठीक है, ज्यादातर जो है वो अरेंज मैरिजेस होती थी और अरेंज मैरिजेस ऐसे होती थी कि सारे गुण मिलाते थे, जब तक गुण पूरी तरह से ना मिल जाए तब तक आगे ही बढ़ा जाता था। अच्छा, ऐसा भी होता था कि कभी कभार लड़का लड़की को माँ बाप मिलवाते थे और लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उनके गुण नहीं मिलते थे। मतलब माँ बाप को लड़की अच्छी लग गई या माँ बाप को लड़का अच्छा लग गया, तो वो लोग जो उनकी गुणों की जो फ्लॉज है, यानी कि जो चीजें जो उनकी सही नहीं है, उसकी जो है रेमेडीज करना शुरू कर देते थे कि भाई अगर हवन कराना है किसी लड़की को या लड़के को मंगल है तो उसके लिए क्या उपाय हैं, या किसी को काल सर्प दोष है तो उसके क्या उपाय हैं। ऐसे सारे रेमेडीज वगैरह लोग करने लगते थे। आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी हम थोड़े से मॉडर्न जमाने में आ गए हैं, क्योंकि अब हम इन चीजों को नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा, क्योंकि अब आजकल की जनरेशन लोग ये चीजों को नहीं मानती है कि यार क्या है काल सर्प दोष वगैरह क्या है, मैं लड़की को पसंद करती हूँ या लड़की को मैं पसंद करता हूँ, बस हमारे लिए इतना ही काफी है और हमको बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, हम हमारा जिंदगी आगे बढ़ा लेंगे। और इस वजह से भी शायद आजकल डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं। आपको लगता है ये सही रीजन है, इस वजह से ही हो रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। ये पॉइंट बहुत ही कारगर है और ये आज के समय में भी काम करता है। अब ये बात अलग हो गई कि कुछ इसे मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, ये बातें अपने अपने स्वभाव की हो गई या कुछ लोगों को अनुभव हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये चीजें काम करती है आज के समय में भी। जैसे एक उदाहरण मैं बांध दूं कि जैसे मेरा वैदिक ज्योतिष और वास्तु का है, तो वास्तु का बड़ा सिंपल नियम है, 2 मिनट के लिए भी यदि आप कहीं बैठ रहे हैं तो वहां का ऑरा, वहां का वास्तु आपको लागू होता है। अब आप ये बोल
बोलते हैं भले जैसे मॉडर्न जमाने के, अरे हमको तो 5 मिनट का है, अरे हम तो किराए के रूम में रह रहे हैं, हमको क्या लेना देना वास्तु से। लेकिन आप सोचिए कि एक जो एलर्जी होती है, जरा सी एक झोंका आपको उसका लग गया तो आपको तुरंत सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाता है, वायरल हो जाता बिल्कुल है। तो बस यही एक उदाहरण बड़ा सरल है आपको समझने के लिए कि चीजें लागू होती हैं और वो आप पर असर करती हैं। अब लोग क्या होता है कि कई बार अपने तैश में आकर के, हम नए जमाने के लड़के लड़कियां हैं और उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन चीजों को फेस करते हैं बाद में, और उसके बाद फिर माइंड बिल्कुल अपने बाहर चला जाता है और बाद में वो चीज उनसे हैंडल नहीं हो पाती। बाद में क्या होता है, कोर्ट कचहरी केस के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर दुनिया भर के लोगों को कोसते रहते हैं, फिर कोई मार्गदर्शन मिलता नहीं है। तो मेरा ये है कि एक हाथ में आपके साइंस रहे, दूसरे में हमारे शास्त्र रहे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यदि आप चलते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बेस्ट चलेगा और बहुत ही अच्छे रूप से आप उन्नति कर पाएंगे। तो ये चीजें बिल्कुल लेकिन साहब लोगों ऐसा है को, ना कि आजकल की जो जनरेशन है उनका ये हमेशा ये आर्ग्यूमेंट भी रहता है। वो कहते हैं कि यार आप वो सब बात कह रहे हो कि कुंडली मिलानी चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन देखो हमारे माँ बाप एक दूसरे की जान के दुश्मन लगे हुए हैं और झगड़ा करते रहते हैं, बनती नहीं है, झगड़ा कुटकुट करते रहते हैं सारा दिन। पता नहीं ये लोग की कोई कंपैटिबिलिटी थी कि नहीं थी, इतने सारे गुण मिला के इनकी शादी करी, फिर भी ये लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। और उस एरा के भी जो लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं, वो भी उनमें भी डिवोर्सेस हो रहे हैं और उनमें भी हम जब उनको देखते हैं कभी बार साथ में तो ऐसा लगता है कि ये तो साथ में रहनी नहीं चाहिए, इनको किसने साथ में शादी बिल्कुल करा दिया है। तो वो भी एक मैं फैक्टर है जिसकी वजह से आई थिंक तो आजकल की जनरेशन है जो सोचती है कि यार ये सब मूड जी बनाने से कुछ नहीं होता। जी जी, बिल्कुल तो इस बारे में फैक्ट आप तो क्या है। कहना चाहते हैं? जी जी, मैं ये बिल्कुल कहता हूँ, ये कई लोगों को मैं समझाता भी हूँ, ये बातें होती हैं मेरे पास भी कि हमारे माता पिता को देख लो, एक दूसरे को काटने खाने दौड़ते रहते हैं, ऐसा कई लोग बोलते भी हैं, बात सही है। बिल्कुल लेकिन एक बात समझने वाली है कि सोचिए उन दोनों लोगों की कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बैठा। घर तो है, देखिए गृहस्थी का एक नियम है, तू मैं खटपट, 4 बर्तन है तो भैया होनी ही है, वो कोई नई बात नहीं। लेकिन ये सोचिए कि कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बैठा है कि चाहे कितना ही एक दूसरे को वो 4 बातें सुना लेते हैं, लेकिन रात को एक हो जाते हैं। घर पे कोई विपदा आती है तो दोनों मिल करके उसका सामना करते हैं और दोनों मिल करके अपने घर को, बच्चों को संभाल रहे हैं। तो मैं बोला यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख किसी दिन सुबह है, किसी दिन रात है, ये तो पूरे जीवन में चलते रहना। लेकिन मेन आप दोनों कैसा अपना कॉम्पेटिबिलिटी बैठाए हैं, कॉम्बिनेशन आपका कैसा है, तो वो चीज मेन फोकस होना चाहिए, इसी से जीवन चलता है। मैं और आपको एक दिखावा तो एग्जांपल 4 मैं दिन। आपको अपना पर्सनल एक एग्जांपल देता हूँ साहब। मेरे पेरेंट्स काफी ओल्ड हैं अभी। माय फादर इज 76 इयर्स ओल्ड। तो मुझे पता है कि जैसे कि मैं उनको हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा वॉक पे जाया करो, थोड़ा सा टहलो। हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा गार्डन है, नीचे मंदिर है, हमारी बिल्डिंग में ही, हमारी सोसाइटी में कितना प्यारा सा मंदिर है और बेंच लगा रखी है बुड्ढों के लिए वगैरह वगैरह, ये तो सारी चीजें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार आप लोग दोनों साथ में जाओ, थोड़ा वॉक करो, बैठो और थोड़ा हवा खाओ। इतना अच्छा मौसम है अभी, आजकल बारिश अच्छी हो रखी है, तो काफी अच्छा है। आपको करना चाहिए साथ में। इस उम्र में आप साथ में नहीं करोगे तो कब करोगे? तो कह रहे हैं, तो मतलब वो मेरे को हमेशा नहीं लगता, अरे यार ठीक है यार जाएंगे ऐसे ऐसे करके। और वो लोग भी एक दूसरे के साथ उनकी तुक में चलती रहती है। लेकिन अगर मैंने कभी मेरे पापा को डांट दिया या मैंने बोल दिया कि यार तुम यार कुछ करते नहीं अपनी सेहत के लिए, तो मेरी मम्मी खड़ी हो जाएगी, यार तू यार उनको मत बुला कर, उनको ना बहुत बुरा लगता है, बेचारे उनको बहुत हर्ट होता है। तो ऐसी बातें करते हैं उनको बड़ा हर्ट होता है। मैंने कहा ये कमाल है यार, मेरी मम्मी मेरे पास ही आके कहती है लेकिन यार तेरे पापा एक तो हिलते नहीं है, कुछ एक्सरसाइज करते नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, कुछ नाश्ते का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं। मैंने कहा ये बढ़िया है यार, मेरे को तुम सैंडविच कर देते हो है, मेरे कंधे पे बंदूक रखते हो, जब मैं बोलता हूँ तो मेरी वो करते। पर यही कहना है कि जब सपोर्ट करने की बारी आती है माँ बाप की एक दूसरे की, तो वो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल भले यही पॉइंट, लेकिन कोई तीसरा ना करे भाई, तीसरा ना करे, उसका बेटा ही सही क्यों ना हो। और सोचिए कि परिवारजनों में सास ससुराल माता पिता के अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो माँ बिल्कुल अड़ जाती है कि मेरे पति हैं, आप नहीं बोल सकते, मेरा परिवार है, मैं देख लूंगा, है ना। ये है असल में, ये कॉम्बिनेशन चाहिए होता है जीवन को चलाने के लिए। और नहीं तो आजकल तो फिर ये लिव इन वगैरह क्या क्या दुनिया भर के चल रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो असल में जिनको असली जीवन चाहिए,
जी, मुझे कहीं न कहीं पर्सनली ऐसा लगता है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि विज्ञान और साइंस और शास्त्र को उसका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जीवन को जीने का। हम किसी भी एक चीज़ पर रिलाय करते हैं ना, तब आई थिंक चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है। आई थिंक बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मतलब सिंपल सी बात है, जैसे भगवत गीता में जो बातें लिखी है वो आज भी रेलेवेंट है, ठीक है? आज भी रेलेवेंट बिल्कुल, है। बिल्कुल। रामायण में जो हुआ है, वो तो संसार का सत्य है ना। फैमिली में बिल्कुल, आज जो हो रहा है, वो रामायण में जो हुआ है, बड़ा बेटा बेचारा हमेशा सारी सैक्रिफाइस करता है ना? हमेशा सारी सैक्रिफाइस ही प्रैक्टिकल करता चीज़ें है। हैं। बहुत ही बिल्कुल, प्रैक्टिकल बिल्कुल। चीज़ें, है ना? जी, तो जो भी चीज़ें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ें आज भी रेलेवेंट है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता जी, है कि कहीं न कहीं जो आई थिंक जो शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी थी, वो कहीं न कहीं वो दूरदृष्टि थी उनकी। इस वजह बिल्कुल, से वो बिल्कुल। चीज़ें हुई थी, और लोगों का जो नेचर होता है, लोगों का जो रिलेशनशिप को निभाने का जो तरीका होता है, वो देखो कहते हैं जी, ना, भाषा बदल सकती है लेकिन परिभाषा नहीं बदल सकती किसी चीज़ बिल्कुल, की, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल सही बोला आपने। भाषाएँ लोगों की बदल गई है, लेकिन जो परिभाषा है, वो जी, एक ऐसी चीज़ है, वो जो कभी नहीं, वो सालों-साल आगे, आगे, बस आगे, आगे जाती रहेगी। वही चीज़ें ह्यूमन इमोशंस तो सेम हमने ही है। बोली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वही चीज़ें हम बोली, ये जो आपने बोला ना, ये सार है सारी बातों का। बातें बहुत हो जाएँ लेकिन ये सार है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। सब्जी आप कैसी भी बना दीजिए, सब्जी खत्म हो जाए, उसका रसा मिल जाए ना, तो समझ आ जाता है कि सब्जी कैसी बनी थी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा ज्योतिष कितना बदल जाए, हो जाए, लेकिन उसका सार ज्योतिष में मूल में वही सारे ग्रह हैं, जी, और वो सारी चीज़ें आपको अपडेट हो करके सारी चीज़ें पता चलती जाती हैं, बताते जाते हैं। जी, और जितना अच्छा ज्योतिषी है, वो उतना अच्छा आपको सटीक एक्सप्लेन कर पाएगा। सही बात है। और बाकी अब क्या होता है कि मैं देखता हूँ ज्योतिषियों के पीछे भी कई लोग लग जाते हाँ, हैं, इन्हीं बातों को लेकर के, कि भैया वो तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ये बात करते हैं, वो बात करते हैं। तो मेरा वही बात है कि भैया प्रोडक्ट कई प्रकार के होते हैं, कई कंपनी के होते हैं। आप जी, किससे रिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे संबंध बना रहे हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं, और जितना हम सटीकता से उसका अध्ययन करें, समझें, तो उतनी हमारे जीवन पर वो लाभकारी होती है। और वैसे भी मुझे लगता है जो भी अच्छे ज्योतिष होते हैं, वो हमेशा जितने भी हम जी, चिंगारी पर भी ज्योतिष को लाए हैं, आई एम श्योर कि आप भी इस जी, बात से सहमत होंगे कि ज्योतिष जो है वो एक जीने का तरीका है, ठीक है? ज्योतिष विद्या जो बिल्कुल, है, जो शास्त्र है, वो एक जीने का तरीका है, वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि बिल्कुल। यार आप ये करोगे तो आपकी ज़िंदगी में इससे बेहतर, बेहतर, बेहतर आपकी ज़िंदगी का उपचार कर सकते हो। लेकिन आप हुँ, कंप्लीटली उस पर रिलाय नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल। हाँ, आज पंडित जी आए थे लाइफ में, हुँ, पंडित जी ने मुझे बोल दिया कि बेटा तेरा ये 2025 तक शादी होगी, और मेरी शादी तो नहीं हुई। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, लड़की भी तो देखनी पड़ेगी तुमको, तुमको अपने आप को भी तो तुमको कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा। तुम्हारा बिल्कुल, योग अगर है, इसका मतलब योग ये नहीं कि तुमने अपने योग पे सब छोड़ दिया, है ना भाई? नहीं, नहीं, तुमको नहीं, मेहनत करनी नहीं। पड़ेगी, तुमको अच्छा कमाना पड़ेगा, विश्व की हाँ, तुम्हारे को जॉब अच्छी होनी चाहिए, तो एक ऐसे इंसान होने चाहिए जो जो लड़की की रिस्पेक्ट करे, बिल्कुल, फैमिली को लेके चले वगैरह वगैरह, चीटिंग नहीं करो आप, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना भाई। तो कर्म बिल्कुल, और विद्या और ये शास्त्र, इसका कॉमन, कर्म ही नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। बस अधिकतर लोगों से यही परेशानी और गलतियां हो जाती है। मैं ज्यादातर यही देखता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जी, ज्योतिष में यदि आपके योग बन रहे हैं, तो योग कैसे हैं, एक बड़ा प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने आपको कभी मदद की, जी, तो मेरे बुरे समय में आप मेरे लिए खड़े रहेंगे, ये जी, बड़ा प्रैक्टिकल बात है। और यदि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं आपसे आशा रखूं कि भाई साहब आप मेरी मदद करेंगे, और फिर मैं बाद में आपको कोसूं भी, तो भैया यही भाग्य है असल में। हमने जो जी, सेवा की, वहां कर्म किया, वही आज मेरे लिए खड़ा हुआ, वही मेरे को बैकअप दे रहा है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी, तो ये चीजें लोगों को समझनी पड़ेगी। और ज्योतिष, कई लोग क्या सोचते हैं कि पंडित जी को कुंडली दिखाई और उन्होंने बता दिया और हमारा कल्याण हो जाएगा। भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मत दिखाओ कुंडली, मैं तो क्लियर बोल देता हूँ, मत दिखाओ। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यदि मेरे जॉब के योग हैं, तो आपको भैया कहीं अप्लाई भी करना पड़ेगा। 100%, घर बैठे जॉब नहीं आ जाने वाली। 100%। अगर आपने उस फील्ड में तैयारी ही नहीं की है, और किसी ने, पंडित जी ने बता दिया राजयोग है, तो भैया क्या नरेंद्र मोदी जी ला के दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे हैं। ये तो आपको खुद ही चल के जाना पड़ेगा, खुद ही वहां पर अपनी कलाओं को जमाना पड़ेगा, बाद में जय जयकार होती है। अभी देखिए आप ही हैं, जैसे भैया आपने कितना, लोग सोचते हैं ना अचानक से किस्मत किसी की अचानक से नहीं बदलती। सोचिए उसके पीछे बैकग्राउंड में आप जा करके देखिए, कितनी रात जगा है, कितनी मेहनत किया है वो व्यक्ति, तब जा करके आज वो उस स्तर पे पहुंचा है। तो ये कुछ बातें हो।
और मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक टॉर्च है जो जी, आपको जी। रास्ते में पड़े खड्डे और सुमार्ग को हाँ, दिखा रहा है। ज्योतिष परफेक्ट। भाग्य बिल्कुल नहीं बदलता। ज्योतिष उन 6 शास्त्रों में से वो अंग है, और वो आपको मार्गदर्शन करता है कि ये आपका बुरा समय है, ये आपका अच्छा समय है, यहाँ आपको अपना ध्यान रखना है, यहाँ आप ऐसा एफर्ट्स लगाइए, आप बहुत ऊंचा जाएंगे। ये कुछ बातें बताता है। अब सोचे कि हमारे बोल दिया और हमारा सोने की बारिश होने लग गई, भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बड़ी क्लियर बात है। तो ये तो कुछ चलिए साहब, चीजें। हम थोड़ा-सा डिबेट करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप वास्तुशास्त्र भी करते हैं। तो वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा-सा बताइए, उसके क्या मिथ्स हैं, उसके क्या गलतफ़हमियाँ हैं लोगों को, या उसमें आपके सामने ऐसे कौन से केसेस आए जो जो मोस्टली आपको लगता है कि जिसकी वज़ह से मुझे लगता है जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लोग सही कर सकते हैं अपने घर में। जैसे जी। कि आपने वाइब के बारे में कहा, और मैं वाइब मतलब माहौल, ठीक है? और अपनी एनर्जी, और मैं बहुत माहौलबाज इंसान, मतलब मैं लोगों में भी वाइब ढूँढता हूँ, जगह में भी वाइब ढूँढता हूँ, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। हाँ। तो मैं जब किसी स्टेज पर जाता हूँ, या मैं किसी ऑडिटोरियम में जाता हूँ, या किसी वेन्यू में परफॉर्म करने जाता हूँ, तो साहब हम आर्टिस्ट को एक ऊपर वाले की देन होती है कि हम जैसे कहीं जाते हैं ना, हम एक वाइब चेक कर लेते हैं। हमको एक एनर्जी मिल जाती है कि यार आज का शो अच्छा होगा या नहीं होगा, आज ये होगा, बिल्कुल आज वो होगा। हमको एक कहीं ना कहीं फीलिंग आ ही जाती है अंदर से, एक हमारा सेंस अच्छा हो जाता है, और वो बिल्कुल। क्या है हमको नहीं पता, लेकिन एक फीलिंग आ जाती है। तो हम्म। कभी कभार आप वो फीलिंग खुद भी बना सकते हो, क्योंकि आप एक इंसान कैसे, अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हो, तो आप सबसे बिल्कुल। बेकार जगह में भी जाके अपनी एक अच्छी ऑरा, एक अच्छी वाइब क्रिएट कर सकते हो, और बिल्कुल एक अच्छा सही सही। परफॉर्मेंस दे सकते हो। लेकिन वही है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने घर की वाइब इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑरा इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, आपने ही बताया कि आजकल लोग के पास पैसे नहीं हैं, आजकल लोग बेचारे रेंट पे पता नहीं कहाँ-कहाँ रह जाते हैं, उनके पास चॉइस नहीं होती है कि सूरज को हम्म। फेसिंग हमारा मंदिर होना चाहिए, टॉयलेट यहाँ होना चाहिए, या किचन यहाँ होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। तो ऐसी स्थिति में लोग कैसे, मतलब वास्तुशास्त्र को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? ये मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, तो बड़ी नॉर्मल चीजें हम प्रारंभ करते हैं कि भाई, जैसे कल ही का मैं एक प्रश्न ले लूं। शायद एस्ट्रो से ही मेरी बात हो रही थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो जस्ट मेरी ऐसे बातचीत होना चालू हो गई, तो बोले पंडित जी, हमको एक पंडित जी ने बताया है कि दुकान हमारी कॉस्मेटिक्स की, लड़कियों की जो रहती है ना सामान, उनकी है। तो बोले कि हमको बोले कि आप जो है इसको पश्चिम दिशा में मंदिर को रख दीजिए, जी, और उसमें जो है एक मूर्ति लाइए लक्ष्मी जी की जो बैठी रहे, और ओके। उसके होने से आपके दुकान में धन की बरकत चालू हो जाएगी, और वो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और क्या कुछ बिल्ली की जोर उनने बताई, ये एक तंत्र क्षेत्र की बात हो गई, हाँ, हाँ। कि वो आप ला करके रखिए, तंदूर में भर के रखिए, तो आपके ऊपर बहुत लाभ होना चालू हो। तो क्या होता है आजकल मैं देखता हूँ कि ज्यादातर, एक तो जब से ऑनलाइन सिस्टम जो चालू हुआ ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अभी तो एप्स को आने में बहुत टाइम लगा ये सब, उसके पहले से ही जी, लोगों की ऐसी बाढ़ आई है कि 6-6 महीने के कोर्स हो जा रहे हैं, और सब ज्योतिषी बन के और क्या क्या बन के निकल आ रहे हैं। उनकी ना उतनी मेहनत है, किसी ने कुछ छाप दिया, देख करके कुछ बोल दिया, ये स्थिति पैदा हो रही है जिससे लोगों को सारा भ्रम। किसी ने कोई तपस्या करी ही नहीं है। कोई कोई तपस्या करी ही नहीं है, और उसमें फिर असल में ज्योतिषियों का मजाक बनता है। तो इसलिए मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भैया, जो पुराने हो, अनुभवी हो, जो जेन्युइन हो, जिसे आप जानते हो, 4 लोगों से आपने फीडबैक लिया है, सिर्फ वहीं आप परामर्श लें। जी, हर जगह जो जा जाके पूछने लग जाता है ना, असल में उसका राहु केतु इतना खराब होता है, उसकी कुंडली आप कभी चेक करें, इतना खराब होता है कि वो व्यक्ति अगर सोना भी पकड़ ले वो मिट्टी कर देगा, वो स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में है सबसे बड़ा कंफ्यूजन का खजाना। करेक्ट। क्योंकि एक व्यक्ति के माइंड सेटअप को ऐसे आप जांच सकते हैं कि यदि उसको आपने कोई लक्ष्य दिया तो सीधा उस पर काम करेगा, बातें ज्यादा नहीं करेगा। क्योंकि जो ज्यादा बातें करता है वो काम कम करता है, काम जो कम करता है उसका कोई फल नहीं होता। तो कुछ यही चीजें हैं। तो ऐसे ही लोगों ने बता दिया। अब वो बोले पंडित जी बताइए क्या करना चाहिए। तो मैं बोला कौन थे, क्या नाम था, क्या डिग्री थी? बोले अब
भगवान जाने, वो तो आए थे ऐसे ही घूमते घूमते, उन्होंने हमको एक रुद्राक्ष भी दिया। तो आजकल वो घूमने उमने वाले बाबा नहीं है ऐसे आर्टिफिशियल, उस पे वो हाँ, क्या क्या बने पकड़ा के चले जाते हैं। दुकानों के तो मैं सामने से जाते हैं। हाँ, हाँ, मैं बोला इन लोगों से तो सबसे पहले आपको बचना चाहिए। दूसरा फैक्ट ये है कि भैया ऐसा कभी नहीं होता कि खड़ी लक्ष्मी जी की फोटो रख ली, बैठी की रख ली तो चली जाएंगी, वो रुक जाएंगी। बोला इससे तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके आप दूर रहो। बोला सबसे पहला मूल मंत्र तो ये होता है, आपका व्यवहार कैसा है जो कस्टमर है उसके प्रति, तो वो आकर्षित होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, बिजनेस का नियम ये कहता है कि भाई आपका बिजनेस कहाँ है। पता चला 5 दुकानें आपकी आसपास में है कॉस्मेटिक्स की, और वहीं आपने खोल दिया और आप नए खिलाड़ी, तो भाई साहब आप नहीं चला पाएंगे। क्लियर बात है, कोई बड़े से बड़ा ज्योतिषी स्वयं कुबेर बैठ जाए ना तो भी भंडार खाली हो जाए। तो मैं बोला दूसरा फैक्ट ये है, यदि आप बनिया हो, क्योंकि बनिया में बड़ा दिमाग होता है, वो पूरा मैथ गणित लगा के रखता है, कितने पैसा मुझे हो रहा, कितने में बेचूंगा, कितने में चले जाऊंगा, क्या रखूंगा, क्या होगा। तो मैं बोला ये 2 फैक्ट यदि आपके पास हो तो आप अपने काम को अच्छे से चला ले जाएंगे। तो मैं बोला देखो बिजनेस का एक रूल होता है कि अपने आसपास के ऑरा को देखो कि भाई 1 किलोमीटर इधर इधर क्या चीजें हैं, मैं अपनी दुकान डालूंगा तो कितना मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या मिलेगा, तो वो सब चीजें आपको देखनी होंगी। जैसे एक स्टेशनरी की बात कर ली जाए, यदि स्टेशनरी को छोटी सी भी एक गुमटी, जो पान की गुमटी है उतनी सी भी स्टेशनरी यदि कोई आप कॉलेज के पास, मतलब स्कूल के पास, कॉलेज के पास, यदि कोई कोर्ट कचहरी के पास खोल दे तो वो लाखों का मालिक बन जाता है। ये फैक्ट है, बड़ी क्लियर बात है, ये मेरी प्रैक्टिकल देखी हुई बातें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 2-2 रुपए कर दिन का 10 से 5,000 रुपए बना लेता है नॉर्मल से नॉर्मल आदमी। तो मैं बोला ये चीजों को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल समझना चाहिए, बाद में वास्तु को आपको फिर वहां पर लेकिन डाल देना मैं- चाहिए। आपकी मेरे को पता भूमि है, लेकिन मुझे पता है, मैं आई एम 100% श्योर कि उनको आपकी ये बात पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत नहीं बारी नहीं क्या होता है, क्योंकि बहुत बारी ये भी होता है कि लोग ये जो ऐसे सारे बताए ना कि आपको ये करना चाहिए, अरे खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति नहीं बैठी हुई होनी चाहिए, तो उसको लगता है हाँ यार ये तो जरूर कुछ उपाय है। तो ये सेंसेशनलाइज जब लोग करते हैं ना थोड़ा सा, कि थोड़ा सा उन्होंने उसको इंटरेस्टिंग ऐसा बनाते हैं, तब लोग उनको बिलीव करते हैं कि समझाना नहीं यार चाहिए। इसने, हाँ। इस बंदे ने उपाय दिया है। हाँ। यार कि आपने प्रैक्टिकल बात बोल दी, प्रैक्टिकल बात किसी को करनी नहीं है, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए उन्होंने इतना अच्छे से उनको मतलब मैं कहूँ ब्रेन वॉश कर दिया, लास्ट में वो हमको कह दिए कि अच्छा हाँ रेटिंग उन्होंने गलत दी, तब मैं समझ गया कि ये बिगड़ गए। उन्होंने रेटिंग मुझे 2 ही दी तो मैं समझ गया कि वो उनको अच्छी नहीं लगी बात। तो कुछ चीजें ऐसी ही होती है। मैं ज्यादातर क्या होता है उपाय में प्रत्यक्ष उनको देता हूँ कि आप करिए, अगर नहीं हो पा रहा तब जा करके आप हमारा सहारा लीजिए, हम आपके लिए जाप पाठ आदि करेंगे, लेकिन पहले 1 महीना आप करो तो सही। अब मैंने इनको, ज्यादातर लोग इसीलिए परेशान, मैं बड़ा प्रैक्टिकल देखता हूँ, मैंने उनको बोल दिया कि भाई साहब आपका चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ है, आप थोड़ा वृक्ष लगाइए, लोगों को पानी पिलाइए, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। शिव मंदिर जा रहे हैं आप जल से उनका अभिषेक करिए, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, आपको बस कुछ चीजें करनी है। लेकिन वो व्यक्ति उठता ही 12 बजे है भाई साहब, अब लोग जिसको खाना पीना है वो तो पेट टकार के बैठा है, आप क्या सेवा करेंगे उनकी। और सूर्य को जल देने, मैंने बोला कि उगते सूर्य को आप जल दीजिए, क्योंकि उगता सूर्य देखना बहुत ही अच्छा माना गया है वास्तु और ज्योतिष के हिसाब से। जिसका भाग्य सोया हुआ व्यवस्थित उगे। अब इसके पीछे देखिए कितनी बड़ी सुंदर बातें हैं कि व्यक्ति यदि समय से उठता है तो व्यवस्थित वो अपने शरीर को पहले तो स्वच्छ करेगा, नहाएगा धोएगा, बाथरूम आदि करेगा, उसके बाद समय से वो जाएगा, पूजा आदि करेगा, भोजन नाश्ता करेगा, एक तो रूटीन सुधारा और एक्सरसाइज वगैरह वो सब कुछ कर लेगा। समय से उठ करके वो लोगों से मिलेगा तो लोगों पर भी एक प्रभाव पड़ता है कि अरे भाई साहब ये तो बहुत जल्दी उठते हैं, देखिए इनके चेहरे पे कितना तेज है, लोग वैसे ही अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और आपका काम वैसे ही 50% आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं कि लोगों को बस, ये क्या है हवा नहीं है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, ये मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए। यही वास्तु है, यही ज्योतिष है कि आप प्रकृति के साथ कैसे मिल रहे हैं, कैसे उनके साथ आप उठना बैठना कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अब क्या हुआ कि उन भाई साहब को बिल्ली की जोर वगैरह उन्होंने मंगवा दी, ये चीजें बड़ी महंगी आती है। बिल्ली की जोर उन्होंने क्या करीब होता है? ये क्या होता है कि बिल्ली जब बच्चों को जन्म देती है ना तो उनके अंदर उसमें बच्चे होते हैं, तो वो चीजें निकल आती हैं जन्म देते समय, फिर उसको लोग रखते हैं। तो अच्छा। उसमें ही उन्होंने 10-15 हजार रुपए डाल दिए थे।
अब क्या बात कर हाँ 10-15 हजार रुपए उनने डाल दिए थे। अब डालने के बाद फिर ऐसा हुआ कि अब हम बोल रहे हैं कि भाई साहब ये चीज गलत है, कोई काम की नहीं है, तो उनको लगेगा कि भाई हराम मेरा है। तो नुकसान हो। हाँ, वैसे ही वो हमसे बिगड़ गए। मैं बोला ठीक है, मैं बोला रखो ये तंत्र का उपाय है, लेकिन भाई साहब आप सामान्य व्यापारी आदमी हैं, आपको कोई तंत्र टोटका करना नहीं है। और आधे तो कुछ लोगों से मैं ऐसी परेशान हूँ, ये आस्था चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि बैठ करके दुनिया भर का ये वो दुनिया भर का लोगों को केवल कर्महीन बना दिया इन्होंने, कि आप कुछ बिल्कुल मत साहब। करो, शहद में वो चिपका दो, पास हो जाएंगे। पढ़ना लिखना तो कुछ है ही नहीं भैया, ऐसी डिग्री मिल जा रही है। पहले ही हमको बता देते, हम इतनी फालतू मेहनत की, हमने लाख लाख रुपए 10-10 साल अपनी डिग्रियों में बिगाड़े। तो ये सब चीजें ऐसे देख के हम ऐसा लगता है कि हमको मजाक बना दिया गया। और दूसरा दुख ये लगता है कि जनता से ये लोग बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। और फिर हमको वो स्टैंड लेना पड़ता है कि भाई साहब ये चीजें गलत है, और जो प्रैक्टिकल है, अनुभव है, और आप उसको देखिए, समझिए, उतरिए, तब जा करके उसको आप करिए। तो तो सर वही प्रॉब्लम है ना आजकल सर, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हम भी ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, हम किसी को बहका नहीं रहे, किसी को हम लोग ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, ठीक है। एक ज्योतिष और एक कॉमन आदमी प्रैक्टिकल बातें कर रहा है और एक लेवल पे आके बातें कर रहा है। और कहने का मतलब ये अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया आज की, क्योंकि रील्स होने लग गई है, क्योंकि छोटे छोटे शॉर्ट्स होने लग गए हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या होता है ना कि आपने अगर कोई बात बोल दी ना कि बिल्ली का जो भी आपने बोला वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अब वो किसी ने उसको इतना सा रिकॉर्ड कर लिया। आप एक हाँ। घंटे की कॉन्वर्सेशन नहीं सुन रहे हो, आपने छोटी सी इतनी उसका रेफरेंस, उसका पूरा बैक स्टोरी क्या है, वो कोई समझने का किसी के पास साफ पेशेंस ही नहीं है अभी। आप समझ रहे हो, किसी के पास का जमाना है, पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस ही हाँ। नहीं है आजकल किसी के पास कि वो पूरी कहानी सुने और पूरी बात अच्छा ये करिए। क्योंकि आप हमारी एक टॉपिक की एक मिनट की बात पे आप हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन का जो पूरा जो उसका जो सारांश है वो नहीं निकाल पाओगे आप। नहीं नहीं समझ रहे नहीं हो? नहीं। वही बात है। और जैसे कि आपने भी जैसे कि कुछ बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, प्रकृति से जुड़ना। ये बिल्कुल चीज को मैं साहब मैं पिछले 2 साल से मैं बता रहा हूँ कि मैं नास्तिक तो नहीं था, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी था, ठीक है। मैं एक म्यूजिशियन हूँ, एक सिंगर हूँ, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं यार, भगवान तो दिल में होते हैं हमारे, यार भगवान को दिल में लेके चलो, और ये कोई ज्यादा मंदिर वगैरह बजाने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं कोई जरूरत नहीं, वो नहीं, मैं हमेशा ऐसा सोचता था। लेकिन आई थिंक स्पेशली लॉकडाउन के बाद मेरा जो नेचर के साथ कनेक्ट हुआ, नेचर के साथ कनेक्ट किया मैंने, भगवान के साथ कनेक्ट किया, तो अपने साथ भी कनेक्ट हुआ, अपने आप को जाना, ठीक है, अपने आप को। और मैं ज्यादा कुछ पूजा पाठ ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ओम नमः शिवाय बोलता हूँ, शिवलिंग पे पानी चढ़ाता हूँ और सूरज को जल चढ़ाता हूँ, वो भी सुबह 10:30 बजे लेट। बिल्कुल। सुबह उठते हुए सूरज को कभी कभार देखता हूँ, कभी कभार नहीं देखता हूँ, जैसे देख सका देख लिया, लेकिन मेरे दिल में जब मैं सूरज को देखता हूँ तो मेरा वो कनेक्शन हो जाता है, और मुझे एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, एक अलग ही एनर्जी मिलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना मेरे अंदर कुछ पावर आ रहा है, बिल्कुल। और मैं लिटरली एकदम फ्री हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वाह क्या शुरुआत है दिन की। और मैं आपने जैसे कहा नहा धो के सब करके उसके ये सब करने के बाद फिर मैं नाश्ता करता हूँ। ऐसे बहुत कम होता है, पता नहीं प्रैक्टिकल हूँ, कभी किसी दिन अगर जल्दी में कहीं जाना है तो ये सब नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल मानता हाथ जोड़ो और निकलो घर से, कहाँ पे लोगो, और जिस दिन कर सकते हो करो, दिल से करो, अच्छी तरह से करो, है ना। जैसे तो ट्रेन में सफर की बात हो जाती है ना, तो व्यक्ति उसमें चलता है भाई, 19-20 हुआ चलता है, लेकिन जहां तक हो आप पॉसिबल हैं तो आप अपने नियम को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, पर वो करना बहुत जो आपने प्रकृति की बात बोली ना साहब, क्योंकि देखो भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भगवान की जो बनाई हुई चीजें क्या है, हम है, आप है, सूरज या चांद है, पेड़ पौधे, ये सब किसका है? ये सब तो ऊपर वाले का ही है। ऊपर वाला जो रोशनी दे रहा है वो क्या है? वो हमको बचाने के लिए दे रहा है ना, कौन दे रहा है वो, किसने बनाया है ये सब? तो मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है यार, मंदिर तो जाना चाहिए थोड़ा सा पीस मिलने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, लेकिन अगर आप वो सब नहीं कर सकते हो तो देख लो, सूरज को देख लो, चांद को देख लो, तारों को देख लो, नदी समुद्र पहाड़ों को देख लो, कितनी अच्छी चीजें हैं यार ये।
तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमें, आपको और लोगों को समझनी चाहिए। जी, एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मैं 2000 आपको बताऊं, 18-19 की बात है, जब हम कॉलेज टाइम में थे। तो बहुत दूर दूर से ज्योतिषी, बड़े बड़े रमल ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक, पामस्ट्री और दुनिया भर के अलग अलग नए फेंग शुई वगैरह दुनिया भर के लोग आते थे, और हमने अपने कॉलेज में सभी के भाषणों को सुना। जी, जिन जिन के शोध पत्र हुआ करते थे, उन्होंने कुछ खोजा, उन सभी के बारे में हम उनके अनुभवों को सुनते थे, जानते थे कि भैया ये चीजें हैं। तो उन चीजों से हम अपडेट भी होते थे, क्योंकि बिल्कुल। आज के चीजों से उसको कनेक्ट करना, और वो कितनी कनेक्ट हो रही है, कितना फल दे रही है, तो ये बहुत बातें हैं। जी, तो शास्त्रों की जहां तक बात होती है, जिसमें 18 पुराण हो गए। हाँ, 18 पुराण तो बहुत बड़े बड़े हैं, अब कौन कितना पढ़ना चले, तो वो तो गुरु चरणों में बैठ करके ही उसका सार आप लेते जाइए, यही एक है। क्योंकि चाणक्य ने अपने श्लोक में कहा, ये बहुत काम की बात आप मैं बता रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ उनके लिए लाभकारी है, कि अल्पश्च कालो बहुविघ्नता चल। चाणक्य ने कहा कि हमारे पास, इस मनुष्य देह के पास काल मतलब समय बहुत कम है, और इस दुनिया में बहुत विघ्नता है। कभी आपको बाथरूम जाना है, खाना है, मिलना है, कुछ करना है, बोले विघ्न बहुत ही बहुत है। तो बोले कि इस दुनिया को आप पूरा नहीं समझ सकते, और इतनी उम्र भी आपके पास नहीं है कि आप उतना समय दे सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सोना भी है, खाना भी है, मिलना भी है, सब कुछ करना है। जो नहीं नहीं करना वो भी आपको करना है इसमें। तो बोले कि क्या किया जाए, तो बोले कि जो बड़े बूढ़े हैं तो उनसे आप सार लीजिए, अनुभव लीजिए, और उन चीजों को अपने आगे से लगा करके प्रैक्टिकल करते जाइए, तो ऐसे आप जीवन का अनुभव ले सकते हैं। अब जैसे एक नॉर्मल सी बात हुई, तो हमारी उस समय एक शोध पत्र हुआ, तो मैंने भी सोचा एक प्रयास किया जाए, तो जस्ट ऐसी बातें हुई, ज्योतिष और रोग मेरा ये विषय था। तो तो शोध पत्र जो ग्रंथ हमारे है, दर्शक को जो हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं समझते, शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर, करेक्ट? रिसर्च पेपर, बिल्कुल सही बोला आपने, शोध पत्र उसको हिंदी संस्कृत में आप कह सकते हैं। तो रिसर्च पेपर हमने किया वही ज्योतिष और रोग पर। तो उस समय में हुआ ऐसा था, कोई एक रिटायर्ड आईएएस आए थे, भोपाल के थे। तो उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद ज्योतिष में अपनी रुचि दिखाई, और बहुत अच्छा उन्होंने उसमें पकड़ बनाई थी अपनी। एक तो आईएएस का दिमाग भी वैसा बड़ा तेज होता है, उन्होंने अच्छी पकड़ बना ली थी। तो उसी समय एम्स के भी एक डॉक्टर आए थे, हमसे उन्होंने जुड़ा और उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और वह वो चीज मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि मैं भी उसका सपोर्ट करने वाला हूँ। कि जैसे रामायण की उन्होंने एक बात की, बोले पंडित जी ऐसा है कि रामायण काल में क्या राम जी के पास शक्तियां नहीं थी? वो तो ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति संधान कर लेते थे बाण पर। बोला बिल्कुल बात सही है। तो बोले क्या लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वो अपनी शक्ति से ठीक नहीं कर सकते थे? मैं बोला वो भी बात सही है। मैं बोला उनको क्या था, इतने बड़े बड़े जामवंत जैसे अनुभवी बूढ़े उनके पास थे, तो भैया वो कर सकते थे सब कुछ। बोले फिर भी उन्होंने वैद्यराज सुषेण से सहायता ली। तो ये बात उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल की और मुझे बड़ी प्यारी लगी। और फिर बोले कि पंडित जी क्यों सहायता ली, अब आप बताइए। तो फिर मैंने उनको वही सारी चीजें एक्सप्लेन की कि देखिए ऐसा है कि भगवान ने सारी चीजों को इकट्ठा करके, जैसे जानवर थे उनको भी लेकर के, अच्छे अच्छे राजाओं को भी लेकर के, धन धान्य शस्त्र शास्त्र सबको लेकर के हमको एक जीवन जीने का सुंदर मार्ग बताया। अब उनके पास शक्ति थी, वो स्वयं कर सकते थे, उनको क्या कमी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे आने वाले समय में कलयुग में हम जैसे लोग होंगे जो कि भगवान से भी लड़ जाएंगे। तो बोले उनके जीवन सरल बनाने के लिए क्या करना होगा। तो बोले कि उन्होंने वैद्यराज सुषेण से मदद ली, और उसके बाद फिर जो है हनुमान जी से उन्होंने जड़ी बूटियां मंगवाई, क्या आज के समय में मेडिसिन। तो उसका उन्होंने वहां पर सहायता ली, और फिर जाकर के वहां पर जीवन को प्राप्त किया। लेकिन आजकल लोग क्या चाहते हैं कि भैया ज्योतिषी बता दे और उनका जीवन यूं, कैंसर तो यूं निकल जाए। भाई साहब कैसे होगा? और लोग गलत गलत उपाय कर लेते हैं। जहां आपको कैंसर की दवाई चाहिए वहां कैंसर की दवाई ही काम करेगी, चाहिए, सही जहां बात है। आपको बुखार है वहां बुखार की ही दवाई काम करेगी। मन पड़े वो चीजें आप करने लगे, अपने हिसाब से तुक्का मारने लगे और चार लोगों को चार बातें करें, तो वैसे चीजें नहीं सुधरने वाली। सही बात तो है। ये कुछ चीजें हैं, और
बहुत अच्छी आनंद लेना चाहिए सब। बहुत अच्छी बातें आज हमने करी है और मैं हर किसी को चाहता हूँ जो हम इस वीडियो को बाद में डालेंगे तो मैं हर किसी को चाहता हूँ कि जब ये वीडियो बाद में देखे इन बातों को ज़रा गौर से सुने और सुकून से सुने। और इसमें हमने बहुत अच्छी ज्योतिष के बारे में तो बातें करी है, वास्तुशास्त्र के बारे में बातें करी है, आजकल मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में बातें करी है, प्रकृति के बारे में बातें करी है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत टॉपिक है। मुझे प्रकृति के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है और जो लोग अगर कनेक्ट कर सकते हैं प्रकृति के साथ, आप समझ लो आपने भगवान से कनेक्ट कर लिया साहब, क्योंकि बहुत ताकत है। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस वीडियो को बाद में देखे और सुने और शेयर करे और पंडित जी को प्लीज़ फॉलो करें आप लोग सब। आप अगर अपना पर्सनल कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पंडित जी को फॉलो करें और अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। और जी हाँ गाइस, चिंगारी ऐप को भी फॉलो करें आप। चिंगारी ऐप में भी बहुत सारे हमारे ऐसे सेशंस होते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के, और हम देश से ऐसे ही जैसे साहब आज इतनी अच्छी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं और ज्योतिष से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। हम किसी को भटकाते नहीं है, हम किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं देते हैं, हम किसी को झूठ नहीं बोलते। हम ज्योतिष विद्या का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं और हम लोगों को सही दिशा में सही पाथ पर लाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपसे बात करके, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड उम्मीद करते हैं कि आपको भगवान और बरकत दे और आप और ज़्यादा लोगों की मदद करें और ज़्यादा लोगों की हेल्प करें और सबका उद्धार हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मिलके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।